समय एक ऐसा संसाधन जो कभी वापस नहीं आता। इंजीनियरिंग में एक बहुत सख्त नियम होता है। जो रिसोर्स एक बार कंज्यूम हो गया वो कभी रिकवर नहीं होता। ना उसका बैकअप ना उसे दोबारा यूज किया जा सकता है। समय भी बिल्कुल वैसा ही रिसोर्स है। 20 से 25 साल की उम्र में ज्यादातर लोग एक ही सबसे खतरनाक सोच रखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। यही सोच जिंदगी के सिस्टम में सबसे बड़ा डिजाइन फॉल्ट बन जाती है। इंजीनियरिंग में अगर कोई मशीन लंबे समय तक आइडल पड़ी रहे तो वो बेहतर नहीं होती, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। इंसान भी बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। खाली समय बदल जाता है डिस्ट्रैक्शन में, डिस्ट्रैक्शन बदलता है डिले में, और डिले बदल जाता है परमानेंट लॉस में। हकीकत यह है कि समय किसी को वार्निंग नहीं देता। वो ये नहीं कहता सावधान आखिरी मौका है। वो चुपचाप निकल जाता है और पीछे सिर्फ रिग्रेट छोड़ जाता है। 25 के बाद जिंदगी लोड बढ़ा देती है। जिम्मेदारियां, पैसे का दबाव, परिवार की एक्सपेक्टेशंस। तब वही काम जो 20 में आसान थे सिस्टम ओवरलोड की वजह से मुश्किल लगने लगते हैं। इंजीनियरिंग में अर्ली इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। लेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ डैमेज कंट्रोल बनकर रह जाता है। आप पैसा दोबारा कमा सकते हो, स्किल्स दोबारा सीख सकते हो, लेकिन आज का समय कभी वापस नहीं आएगा। समय लोगों को बर्बाद नहीं करता, लोग समय को हल्के में लेकर। 0.2 डिग्री आउटपुट स्किल इनपुट। डिग्री नतीजा नहीं है, स्किल असली इनपुट है। इंजीनियरिंग में एक सीधा सा नियम होता है, आउटपुट हमेशा इनपुट पर डिपेंड करता है, लेबल या सर्टिफिकेट पर नहीं। आप किसी मशीन पर सोने का रंग चढ़ा दो, उसे सबसे बड़ा नाम दे दो, लेकिन अगर उसके अंदर काम करने वाला मैकेनिज्म नहीं है तो आउटपुट हमेशा जीरो ही रहेगा। डिग्री भी बिल्कुल वैसी ही है। डिग्री ये बताती है कि आपको क्या पढ़ाया गया था, ये नहीं बताती कि आप क्या कर सकते हो। मार्केट को सिलेबस से मतलब नहीं होता, उसे रिजल्ट चाहिए। कागज पर लिखी क्वालिफिकेशन नहीं, जमीन पर चलने वाली कैपेबिलिटी। यही वजह है कि हजारों लोग एक जैसी डिग्री लेकर एक ही लाइन में खड़े रहते हैं। सबका सिलेबस सेम, एक्सपेक्टेशन सेम, लेकिन स्किल डेवलपमेंट जीरो। भीड़ बढ़ती जाती है और वैल्यू गिरती जाती है। इंजीनियरिंग में अगर इनपुट वीक हो तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। कभी नौकरी रहती है, कभी चली जाती है, कभी सैलरी बढ़ती है, कभी सालों तक वही रहती है। समस्या सिस्टम की नहीं, इनपुट की होती है। असल इनपुट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, नई चीज सीखने की स्पीड, कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। इनके बिना डिग्री सिर्फ पैकेजिंग बनकर रह जाती है। अंदर कंटेंट नहीं तो बाहर चमक बेकार है। डिग्री आपको पहला मौका दिला सकती है, लेकिन आपकी स्किल तय करती है कि आप वहां टिकोगे या नहीं। जो ये बात जल्दी समझ गया वो सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागता, वो कैपेबिलिटी बनाता है। 0.3 रॉन्ग डेटा रॉन्ग रिजल्ट। गलत इनपुट गलत नतीजा। इंजीनियरिंग में यह एक बुनियादी नियम है, अगर इनपुट गलत होगा आउटपुट हमेशा गलत होगा। चाहे एल्गोरिदम कितना भी एडवांस्ड हो, प्रोसेसर कितना भी फास्ट हो, सिस्टम के पास सही डेटा नहीं होगा तो फाइनल रिजल्ट फेल ही होगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। आजकल हम अपनी लाइफ का डेटा लगभग पूरी तरह करप्टेड फीड कर रहे हैं। सोशल मीडिया, हाईलाइट रील्स, फिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज। हम देखते हैं किसी की लाइफ का फाइनल आउटपुट, लेकिन उसके पीछे की पूरी मेहनत, स्ट्रगल और सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। फिर हम अपनी तुलना उसी आउटपुट से करने लगते हैं। इंजीनियरिंग में बिना कॉन्टेक्स्ट के कंपैरिजन करना
फेटल एरर माना जाता है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, रिसोर्सेस अलग होते हैं, टाइमलाइन अलग होता है, फिर भी हम खुद को किसी और से मेजर करते हैं। गलत डेटा बार बार कंज्यूम करने से मस्तिष्क भी गलत कंक्लूजन्स निकालने लगता है। मैं बहुत पीछे हूं, मैं ये नहीं कर सकता, लोग मुझसे आगे हैं। ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये कैलकुलेशन एरर्स हैं। और फिर होता क्या है? कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, सिस्टम धीरे धीरे सेफ मोड में चला जाता है। कम आउटपुट, कोई ग्रोथ नहीं। इंजीनियरिंग में सिस्टम ऑप्टिमाइज करने की पहली स्टेप होती है डेटा वैलिडेशन। नॉइज हटाओ, बायस हटाओ, इर्रेलेवेंट सिग्नल्स हटा दो। सिर्फ तभी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जीवन में भी यही डिसिप्लिन चाहिए। जब तक आप अपने माइंड को सही इनपुट नहीं देंगे, तब तक आपका आउटपुट कभी बेहतर नहीं होगा। गलत इनपुट छोड़ो, सही डेटा फीड करो और देखो नतीजे खुद बदलने लगेंगे। पॉइंट 4, नो लोड नो ऑप्टिमाइजेशन। कोई दबाव नहीं, कोई सुधार नहीं। इंजीनियरिंग में एक सिंपल नियम है, कोई भी सिस्टम तभी ऑप्टिमाइज होता है जब उस पर लोड आए। अगर सिस्टम हमेशा आराम में रहेगा, प्रेशर नहीं होगा, तो कभी पता नहीं चलेगा कि उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादातर लोग अपनी यूथ में दबाव से बचने की कोशिश करते हैं, सेफ चॉइसेस ढूंढते हैं, इजी पाथ्स अपनाते हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिना दबाव के सिस्टम कभी मजबूत नहीं होता। इंजीनियरिंग में स्ट्रेस टेस्टिंग ऑप्शनल नहीं होती। मशीन को उसकी लिमिट तक पुश किया जाता है ताकि वीक पॉइंट्स सामने आए, बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई हो और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। बिना स्ट्रेस टेस्टिंग के फेलियर सिर्फ डिले होता है, लेकिन इनेविटेबल होता है। सुख सुविधा आरामदायक लगती है, लेकिन यह कोई डेटा नहीं देती। नो प्रेशर, नो अर्जेंसी, नो लर्निंग कर्व, नो ग्रोथ सिग्नल। सिस्टम तो स्टेबल रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी विदाउट ग्रोथ धीरे धीरे डीके। सच यह है, जो लोग अर्ली प्रेशर से भागते हैं वे लेटर कोलैप्स फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन इवेंचुअली लोड डाल ही देता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, डेडलाइंस और कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर सिस्टम पहले से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो ये लोड उसे तोड़ देता है। इंजीनियरिंग में कंट्रोल्ड लोड सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, अनकंट्रोल्ड लोड सिस्टम को क्रैश कर देता है। जो लोग चैलेंज को एम्ब्रेस करते हैं अर्ली, वे मजबूत, अडैप्टेबल और रिसिलिएंट बन जाते हैं। जो नहीं करते, वे जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं जब आराम खत्म हो जाता है। प्रेशर सिस्टम्स को नहीं तोड़ता, वो केवल वीक पॉइंट्स दिखाता है। जो लोग दबाव से भागना छोड़ देते हैं और उसे ग्रोथ टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। पॉइंट 5, माइंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइंडसेट ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंजीनियरिंग में हार्डवेयर तब भी यूजलेस है अगर उसके ऊपर स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम न हो। ओएस ही तय करता है रिसोर्सेस कैसे एलोकेट होंगे, एरर्स कैसे हैंडल होंगे, सिस्टम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करेगा। इंसानी जीवन में भी यही होता है। आपका माइंडसेट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो लोग एक ही डिग्री ले सकते हैं, एक जैसे स्किल्स हो सकते हैं, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन एक सफल होगा, दूसरा फेल। डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, डिफरेंस है सिस्टम बिहेवियर अंडर फेलियर। एक वीक ओएस जैसे माइंडसेट वाला इंसान पहली गलती पर क्रैश कर जाता है, एक रिजेक्शन शटडाउन, एक फेलियर सेल्फ डाउट, एक क्रिटिसिज्म परमानेंट डैमेज। प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं है, सिस्टम इंस्टेबिलिटी की है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान की सिस्टम कुछ अलग करता है। फेलियर को फीडबैक मानता है,
एरर्स को डेटा समझता है, रिजेक्शन को रिकैलिब्रेशन की तरह लेता है। इंजीनियरिंग में एरर से सीखने वाला सिस्टम टाइम के साथ और एफिशिएंट बनता है। इंसान भी यही कर सकता है अगर उसका ओएस स्ट्रांग और स्टेबल हो। यहां सबसे बड़ा बग है, ज्यादातर लोग अपना ओएस इंस्टॉल करते हैं सोसाइटी, फियर और कंपैरिजन से। प्ले सेफ, फेल मत करना। लोग क्या कहेंगे? ये प्रोटेक्शन नहीं, ये लिमिटेशंस हैं। ओएस अपग्रेड करना रियलिटी नहीं बदलता, लेकिन रिस्पॉन्स बदल देता है। लाइफ प्रेशर डालेगी, फेलियर आएगा, रिजेक्शन होगा। सवाल यह नहीं है कि क्या होगा, सवाल यह है कि आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। जिंदगी लोगों को नहीं हराती, लोग अपना माइंडसेट क्रैश कर लेते हैं, फिर हार मान लेते हैं। अगर आप अपना ओएस अपग्रेड कर लो तो वही जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड। जब समय की कीमत समझ आ जाती है, स्किल इंटेंशनल बनाई जाती है, गलत डेटा फिल्टर किया जाता है, दबाव को एम्ब्रेस किया जाता है और माइंडसेट अपग्रेड किया जाता है, तो सफलता लकी नहीं, सिस्टम आउटपुट बन जाती है।